नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर अभिनंदन। मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए, आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। तो आज मैं आपकी सेवा स्ट्रेस को दूर करके करने वाली हूँ। स्ट्रेस को कैसे दूर करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है, चल रहा है पूरे दुनिया में। कोरोना की वजह से तो और ज़्यादा लोग स्ट्रेस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेस कैसे आता है। स्ट्रेस को सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि वो कैसे आता है, फिर उसको दूर करना है। ठीक है, तो स्ट्रेस को एकदम इजीली आप दूर कर पाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो पेन और डायरी लेकर बैठिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे काम आने ही वाला है। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। सबसे पहले स्ट्रेस को जानिए। ठीक है, स्ट्रेस को जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमको स्ट्रेस आया है, तभी हम उसको दूर कर सकते हैं। जैसे अगर डॉक्टर के पास हम इलाज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो बीमारी ढूंढता है, फिर इलाज करता है। बीमारी नहीं ढूंढ पाएगा तो इलाज नहीं कर पाएगा। तो पहले स्ट्रेस को ढूंढिए कि आपको किस तरह का स्ट्रेस है, फिर आप उसको दूर कीजिए। पहले तो मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी, इसमें सारे कवर हो जाते हैं। 5 बेसिक स्ट्रेस है। एक तो घर में, दूसरा ऑफिस में, तीसरा लाइफ में, चौथा हमारे फाइनेंस में, और 5वां जो है हमारे माइंड में। ये 5 तरह का हमारा स्ट्रेस होता है। अब आप सोचोगे कि कैसे ये घर में कैसे, तो घर में जो हाउसवाइफ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं घर संभालने का। तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते स्ट्रेस आता है, बर्डन आता है, तो उसको वो कैसे दूर करें। दूसरा है ऑफिस में अगर हम काम करते हैं तो ऑफिस का एनवायरनमेंट घर से थोड़ा दूर होता है और वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ पे काम का बर्डन होता है, वर्क प्रेशर, उसको वर्क प्रेशर का स्ट्रेस बोलते हैं। तीसरा हमारा अगर हेल्थ खराब है और हम बीमार है तो उसका स्ट्रेस होता है। चौथा जो है, अगर हम कोई भी कमा रहा है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अगर उसके पास पैसे नहीं होते हैं, अगर उसकी जॉब छूट जाती है तो उसको स्ट्रेस आता है, तो वो भी एक स्ट्रेस है, उसको भी पहचानना है, उसको भी दूर करना है। 5वां है, अगर हमारा माइंड हैप्पी नहीं है, हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है, कोरोना की चीज़ें, नेगेटिव बातें, तो अगर हम खुश नहीं हैं तो उससे भी हमको स्ट्रेस आता है। ये 5 स्ट्रेस है जिसको हम पहचान कर दूर कर सकते हैं। अब इसको दूर कैसे किया जाए उस बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, ये बहुत आपको हेल्प होने वाली है, काम आने वाला है। चाहिए तो डायरी पेन लेके लिख लीजिए। ठीक है, तो पहले अगर घर में अगर किसी लेडी को स्ट्रेस आ रहा है, तो अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपको घर में घर संभालते संभालते, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते देखते आप स्ट्रेस्ड आउट हो गई हैं, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले घर का काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लेडीज होती है ना, वो पिलर होती हैं अपने पूरे फैमिली की। अगर वो स्ट्रेस्ड आउट हो गई, पूरा फैमिली स्ट्रेस्ड आउट होता है। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप घर में बीमार हो जाते हो एक दिन, भगवान न करे, तो घर के सभी लोगों का जो हिसाब किताब है वो डाबाडोल हो जाता है, सब टेंशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपका स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है, आपका अपने आप पे ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले पकड़िए कि आप स्ट्रेस्ड आउट किस चीज़ के लिए हो गए, ज़्यादा काम करने की वजह से, या आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है उसकी वजह से, या कोई आपको रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ जो हमारे संबंध होते हैं, जैसे सास ससुर का संबंध होता है, माता पिता का संबंध होता है, बच्चों का संबंध होता है, पति के साथ संबंध, उन संबंधों में अगर कड़वाहट है, तो उसमें अगर स्ट्रेस है, तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसको आपको पकड़ना है। तो उसको आप दूर ऐसे कर सकते हो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, खाना बना रहे हो, घर को देख रहे हो, सारे एक्टिविटीज़ को आप मेंटेन कर रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो, तो आपको देखना है कि वो दिल से आप कर रहे हो, दिल से करना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप उसको दिल से करेंगे, आप उसको एज अ हॉबी लेंगे कि भाई ये मेरी हॉबी है घर को अच्छे से चलाना, घर के सभी फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से चलाना, तो आप उसको एज अ चैलेंज लीजिए। बिकॉज अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो चैलेंजेस जो है वो आपके स्ट्रेस को खत्म कर देगा। चैलेंज कैन बूस्ट योर स्ट्रेस पूरी तरह से। तो एज अ चैलेंज लेना है आपको, उसको कंप्लीट करना है और दिल से करना है। कोई चीज़ दिल से अगर की जाती है ना, तो आपको सबकी दुआएं तो मिलेंगी, साथ से साथ आपका काम भी अच्छा होगा।
उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसे अगर आप खाना ही बना रही है तो खाना दिल से बनाइए, अपना पूरा फोकस वहीं पे रखिए। तो कोई भी काम करने से पहले उसको आप दिल से कीजिए, उसमें आप अपना प्यार जो है वो उसमें आप ऐड कीजिए। प्यार से कोई चीज की जाती है, दिल से की जाती है, तो उसमें स्ट्रेस नहीं होता है। भारी मन से किया जाता है, दिल से नहीं किया जाता है, दिमाग से किया जाता है, तो वो आपको स्ट्रेस में लाएगी। ठीक है। दूसरा जो है आपको उसमें फोकस रखना है, और तीसरा जो है आप उसको फोकस के साथ करिए, बिना किसी गलती के कीजिए, तो आप एकदम अच्छे से रहोगे और स्ट्रेस फ्री रहोगे। दूसरा जो है वो आप देखोगे कि ऑफिस में अगर कोई काम कर रहा है, वेदर मैन और वुमेन, कोई भी है, गर्ल और बॉय, तो अगर ऑफिस में अगर उसको बर्डन आ रहा है काम का, तो आप के ऊपर वर्कलोड आ रहा है, तो आप उतना ही काम लीजिए जितना आप कर सकते हो। यानी कि आपको अगर 10 काम आप कर सकते हो तो आप 9 ही काम लीजिए। 9 काम लेंगे तो आप वो 9 काम अच्छे से कर सकेंगे, अच्छे टाइम पे कर सकेंगे, एकदम बेस्ट तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी आपको पता है, सामने वाले को कैपेसिटी नहीं पता है, उनको सिर्फ काम पता है। तो आप उस कैपेसिटी के हिसाब से लेंगे, वो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको करेंगे भी नहीं। आप उनको रिक्वेस्ट के साथ बोलिए कि मैं, आप अच्छा काम कराना चाहते हो और टाइम पे कराना चाहते हो, तो मेरी जितनी कैपेसिटी उतना ही आप दीजिए। तो वो आपको सहयोग देंगे, क्योंकि वो भी समझदार है, उनको भी पता है उनका काम अच्छा होना चाहिए। तो वो आप कीजिए, कम काम लीजिए और उसको अच्छे से कीजिए, तो इससे स्ट्रेस खत्म होता है। तीसरा, अगर कोई फाइनेंशियली उसको अगर टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस, सपोज अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया है किसी किसी का, और कोई भी स्ट्रेस आ रहा है लोगों को जॉब का, या जो मेन नीचे वर्ग के लोग हैं उनका जॉब गया है, उनको स्ट्रेस आ रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो पहले तो आप पॉजिटिव रहिए और प्रेजेंट में जिए, क्योंकि जॉब गया है तो दूसरा जॉब मिलेगा, ये पॉजिटिविटी है। और प्रेजेंट में रहना है। अभी आपको क्या करना है, उस चीज को, उस टैलेंट को अक्वायर करना है जिसकी वजह से आप अपनी जीविका कमा सकते हो सकता है आपने पहले ना किया हो, तो अभी कीजिए, अभी चौथा जो स्ट्रेस का कारण है वो है बीमारी। कोरोना काल में जो लोगों को डर लगता है बीमारी का, तो उस बीमारी की वजह से भी लोगों को डर की वजह से, बीमारी की वजह से स्ट्रेस आता है। और कोई ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत पहले से ही बीमारी है, जैसे क्रॉनिक डिसीज होता है, हार्ट डिसीज होता है, उसके बाद लाइफस्टाइल डिसीज होता है, जैसे मोटापा है, या फिर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये सारी चीजें जो है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसकी गोलियां वो खाते हैं, तो वो गोली खा खा के अगर वो ठीक नहीं होते हैं, नेगेटिविटी होती है, तो उनको स्ट्रेस आता है। तो उस स्ट्रेस को कैसे दूर करें, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग, और दूसरी बात धीरज यानी पेशेंस रखना है। धीरज, डरना नहीं है, निडर बनना है और पेशेंस रखना है। तो इससे क्या होगा कि आप उस स्ट्रेस को धीरे धीरे कम कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस धीरे धीरे आता है और तो स्ट्रेस धीरे धीरे जाएगा भी, और साथ में बीमारी भी धीरे धीरे आती है, तो बीमारी धीरे धीरे जाएगी भी। तो मैं आपको हेल्प करती हूँ कि कैसे आप उसको दूर कर सकते हो। तो जैसे अगर कोई दवाई खा रहा है, तो आप चेक कीजिए कि मैं दवाई खाते वक्त क्या थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कई बार क्या होता है, लोग दवाइयाँ खा खा के थक जाते हैं, तो थकने की वजह से वो ये नेगेटिव थॉट करते हैं कि अरे ये दवाई तो लग नहीं रहा है मुझे, तो ये नेगेटिव हो गया। लेकिन उस वक्त आपको चेंज करना है, पकड़ना है उस नेगेटिव थॉट को, उसको चेंज करना है। दवाई खाते वक्त आपको ये हाथ पे दवाई लेनी है, दवाई को ऐसे देखना है और आपको बोलना है कि ये दवाई मैं खाने वाला हूँ, इससे मैं ठीक ही होने वाला हूँ, और ये दवाई मेरे लिए अमृत का काम करेगी, शरीर को ठीक करेगी। ठीक है, ये थॉट करके फिर आप खाइए। तो ये जो थॉट है वो आपको शक्ति प्रोवाइड करेगी, आपके शरीर में जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी, जिससे क्या होगा कि आपका जो हीलिंग पावर है वो बढ़ जाएगा, और हीलिंग पावर बढ़ता है तो शरीर अपने आप ही ठीक होता है। ठीक है, तो अगर कोई बीमार है तो नेगेटिव थॉट ना करे, पेशेंस रखे, क्योंकि कोई भी चीज में पेशेंस बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक गोली खाई या एक हफ्ते गोली खाई तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, उसका असर धीरे धीरे होता है, क्योंकि बीमारियां धीरे धीरे आती है, उसी प्रकार धीरे धीरे जाती भी है। तो पेशेंस चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स चाहिए कि आप ठीक हो रहे हो। आपको रोज सुबह उठते ही एक थॉट क्रिएट करना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी जो दवाइयाँ हैं वो बहुत अच्छी है, मैं अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करा रहा हूँ। और तीसरा, आपको ध्यान भी रखना है अपने शरीर का, आपको वो सारी चीजें अवॉइड करनी है जिससे आपको तकलीफ होती है शरीर में, और वो सारी चीजें करनी है जिससे आपकी शरीर की जो बीमारी है वो ठीक होती है। तो इससे स्ट्रेस खत्म होगा।
ठीक है। तो ये हो गया चौथा। पांचवा स्ट्रेस है, अगर कोई खुश नहीं है, ना खुश है, उसको अगर किसी चीज में अनसेटिस्फैक्शन है, वो अनहैप्पी है, तो अनहैप्पीनेस भी जो है थोड़े दिनों के बाद क्रिएट कर देता है स्ट्रेस को, स्ट्रेस बन जाता है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। स्ट्रेस भी एक नेगेटिव इमोशंस है। सबसे पहले आपके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन आएगा स्ट्रेस के रूप में, अनहैप्पीनेस आती है, फिर स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे ये बढ़ता भी है, आजकल बढ़ने लग जाता है, बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन का जगह ले लेता है, यानी कि डिप्रेशन की गोलियां फिर खानी पड़ जाती है। तो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है, अनहैप्पी नहीं होना है, खुश रहना है। आपको ये देखना है कि मैं कौन सी चीज से खुश हूं, तो वो सारी चीजें करनी है। आपको अपने लिए टाइम निकालना है, तो आप खुश रहेंगे। अपने लिए टाइम यानी वीकेंड्स होती हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी है, कोई क्लब ज्वाइन करना है, फ्रेंड्स से मिलना है। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने से भी स्ट्रेस कम होता है। फैमिली से मिलिए जुलिए, बात कीजिए, फ्रेंड्स से मिलिए जुलिए, बात कीजिए। और कभी भी कोई भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को आप अक्वायर कर सकते हो या सीख सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो सारे टिप्स मैंने बताए हैं और उसके मैंने कैटेगरीज बताई हैं कि स्ट्रेस कहाँ कहाँ आती है और उसको आप कैसे कैसे दूर कर सकते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखोगे तो स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अगर हम स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं ना, तो हमें फिर फ्यूचर में डिप्रेशन होने की संभावना नहीं होती है, नहीं होता है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा आपको। आप एकदम ठीक हो जाओगे और आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी आप एकदम अच्छा रख सकोगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने ये सारी बातें लिखी होंगी, क्योंकि ये आपको काम आने वाली हैं। और अगर आपको इन सारी बातों के अलावा भी आपको अगर कोई ऐसी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगी। और आप बोल भी सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक या कौन से प्रॉब्लम्स या कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आप हेल्दी रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है।